वेलकम टू चैनल, वेलकम टू क्लास 12। तो रिलेशन एंड फंक्शन पे हम चल रहे हैं। तो रिलेशन एंड फंक्शन पे अब मैं सिखाने जा रहा हूँ नोटेशन ऑफ रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन। तो जैसा मैंने कहा, रिलेशन सबसेट होता है ए क्रॉस ए का, राइट। तो एक नोटेशन ये है, एक नोटेशन होती है रोस्टर फॉर्म की। तो रोस्टर फॉर्म में जो रिलेशन की नोटेशन है वो ये है, जैसा हमने पीछे भी लिखा 1,2, 2,3, 10,11। इस तरीके से कोमा कोमा लगा के लिखोगे तो ये क्या कहलाएगी? रोस्टर फॉर्म। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपके पास है थर्ड, ये है हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म ये स्टेटमेंट में होती है, राइट। तो सेट बिल्डर फॉर्म को ऐसे डिनोट किया गया है, आर यानी कि रिलेशन, सेट की ब्रैकेट, ऑर्डर्ड पेयर ए कोमा बी या एक्स कोमा वाई, फिर सच दैट। आगे जो रिलेशन होगा वो दिया गया होगा, जैसे ए प्लस बी इज इक्वल टू 10। तो अगर आप क्वेश्चन को इस फॉर्म में लिखोगे तो ये क्या कहलाएगी? सेट बिल्डर फॉर्म। इसको पढ़ना ऐसे होता है, रीड एज relation between ordered pair A and B। रिलेशन बिटवीन ऑर्डर्ड पेयर ए एंड बी, जो दो बिंदी है उसको पढ़ा जाता है सच दैट ए प्लस बी इज इक्वल टू 10। आगे इसमें और भी लिख दिया जाता है कि जो ए है ये बिलोंग करता है सेट ए से, और जो बी है ये बिलोंग करता है सेट ए से। सेट बी भी हो सकता है। तो ये जो आपके ए और बी है ये दो मेंबर होते हैं। क्या होते हैं ये? दो मेंबर, टू मेंबर, जो बिलोंग करते हैं सेट ए और सेट बी से। सेम टू सेम ये एक्स और वाई में भी लिख सकते हो आप। तो रिलेशन बिटवीन एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स इज ब्रदर ऑफ वाई। तो अब यहां पे रिलेशन है दो ऑब्जेक्ट, दो नंबर के बीच में, दो मेंबर्स के बीच में, एक्स और वाई के बीच में। तो इसको आपको पढ़ना है रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, टू मेंबर बोलने जाता मैं, रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट x is brother of y, कोमा x बिलोंग करता है सेट ए से, y बिलोंग करता है सेट ए से, और अगर b होगा तो ये सेट b से। आपको ये चीज ध्यान रखनी है, a कोमा b और x कोमा y सेम मीनिंग रहेगा, इसकी जगह कुछ भी आ सकता है। तो a और b ये आपके दो मेंबर होते हैं, मेंबर ऑफ सेट ए। एक्स कोमा वाई ये भी आपके दो मेंबर हैं ऑफ सेट ए। तो क्योंकि एक्स और वाई है तो ये कुछ भी हो सकते हैं। एक्स और वाई जो है पर्सन भी हो सकते हैं, नंबर भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं, राइट। तो जैसे मान लो यहाँ पे राम और श्याम है, तो रिलेशन बिटवीन राम एंड श्याम। गधा और बंदर है तो रिलेशन बिटवीन गधा एंड बंदर। और अगर जो है ये नंबर है 1 और 2 तो रिलेशन बिटवीन 1 एंड 2। तो ये आपके पास एक फॉर्म ये हो गई, एक फॉर्म रोस्टर फॉर्म हो गई। तो ज़्यादातर दो यूज करते हैं, आर सबसेट ऑफ दिस और सेट बिल्डर फॉर्म ए कोमा बी, रिलेशन बिटवीन ऑर्डर्ड पेयर ए कोमा बी सच दैट ए प्लस बी इक्वल टू 10। एक आपके पास और आती है, वो इसको रब करके हम लिखते हैं। तो ये ध्यान रहे कि ए और बी दो मेंबर है सेट ए के। तो ऑर्डर में रिलेशन को डिनोट करने का एक और तरीका है, चौथा तरीका लिख दिया हमने, ये ए आर बी ऐसे लिखा जाता है। दिस इंप्लाइज ए इज रिलेटेड टू बी। तो रिलेशन को आप इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, ये भी आपको फॉर्मेट मिलेगा। ऑर्डर्ड पेयर ए कोमा बी, बीच में आर आएगा, ऑर्डर्ड पेयर एक्स कोमा वाई। दिस इंप्लाइज, इसको आपको पढ़ना है, समझना है, ऑर्डर्ड पेयर ए बी इज रिलेटेड टू एक्स एंड वाई। दूसरे शब्दों में
कि ए और बी का जो रिलेशन है वो किसके साथ है, एक्स और वाई का। यहाँ पे ए का रिलेशन है बी के साथ। अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको सिखाते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। लगभग 6 टाइप के रिलेशन है, उसमें से इसमें आप वीडियो में आपको 2 सिखा रहे हैं। फर्स्ट, एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन उसे कहेंगे, एम्प्टी मतलब खाली, कि जैसे हम गली में डोनेशन मांगने गए और किसी ने नहीं दिया तो हम खाली हाथ लौट आए, वैसे ही है। इफ नो ऑर्डर्ड पेयर सेटिस्फाई टू गिवन रिलेशन और कंडीशन, अगर कोई भी ऑर्डर्ड पेयर गिवन रिलेशन को या कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है तो उसको हमें क्या बोलना है, एम्प्टी रिलेशन। इट इज डिनोटेड बाय, एम्प्टी रिलेशन को डिनोट किया जाता है फाई से, और फाई सबसेट होगा ए क्रॉस ए का। तो जो एम्प्टी रिलेशन है उसे पर्टिकुलर डिनोट किया गया फाई से, राइट। तो जहां आर यूज करते थे वहां पे हमने फाई का इस्तेमाल किया है। चलिए आगे हम सिखाते हैं इसके एग्जाम्पल। तो फॉर एग्जाम्पल ये मैंने लिया सेट ए 1 2 3 4, क्योंकि रिलेशन सबसेट होता है ए क्रॉस ए का, तो ये हमने किया ए क्रॉस ए 1 2 3 4 1 2 3 4, 16 ऑर्डर पेयर आ गए, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4 एंड सो ऑन। टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर भी लिख दिए मैंने, ये 16 हो गए। लेट आर इज डिफाइंड बाय दिस, आर मतलब रिलेशन, तो वो रिलेशन ये डिफाइन है, रिलेशन बिटवीन ऑर्डर्ड पेयर ए एंड बी सच दैट ए प्लस बी इक्वल टू 10, कि ए और बी क्या है, तो ए और बी जो है ये सेट ए के मेंबर होते हैं। ए और बी क्या होते हैं, सेट ए के मेंबर होते हैं, यानी कि ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू ए। लिख दिया तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको खुद समझना है। तो ए और बी समय ये 2 नंबर हो सकते हैं, इनमें से कोई भी, सच दैट ए प्लस बी इक्वल टू 10। तो आपको सिखा रहे हैं एम्प्टी रिलेशन। तो एम्प्टी रिलेशन मतलब ये हो गया कि कोई भी ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन को सेटिस्फाई ना करे। तो लेट अस पुट, हम मान लीजिए ऑर्डर्ड पेयर 1, 1 लेते हैं। दिस इंप्लाइज, इसका मतलब ये हो गया कि ए की जगह 1 आ गया, बी की जगह 1 आ गया, ये वाला ऑर्डर पेयर। तो 1 + 1 इक्वल टू 10। क्या 1 + 1 10 होता है? नहीं होता है। इसका मतलब इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। ऑर्डर पेयर अब दूसरा लेते हैं 1, 2। दिस इंप्लाइज 1 + 2 इज इक्वल टू 3। ये भी 10 के इक्वल नहीं है, तो ये भी रिलेशन से बिलोंग नहीं करता है। तो a + b 10 आना चाहिए, 1, 2 भी नहीं था। ऐसे चलते चले जाएंगे तो 1, 3 पूरे 16 के 16 चेक करने होते हैं, लेकिन आपको ये मन में ही चेक करने हैं। ये भी 10 के इक्वल नहीं है। इस तरीके से चलते चलते आप 4 वाली लाइन पे आ गए, तो 4, 1 करते हैं, तो 4 + 1 इज इक्वल टू 5। ये भी 10 के इक्वल नहीं है। 4, 2 ये आपके पास आ गया, 4 + 2 6, तो ये भी 10 के इक्वल नहीं है। और मैक्सिमम अगर हम जाएंगे तो 4, 4 तक जा सकते हैं, तो 4 + 4 इज इक्वल टू 8, ये भी 10 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि इस क्वेश्चन में जो है कोई भी ऑर्डर्ड पेयर इन 16 में से इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। सो नो ऑर्डर्ड पेयर satisfy to given relation, since लिख लो, since so it is empty relation, that is phi हो गया सबसेट ऑफ A क्रॉस A। तो एम्प्टी रिलेशन के लिए आपको सारे एग्जाम्पल सोल्व करके देखने की जरूरत नहीं है, बस आप मोटे तौर पे लिख दीजिए कि जो है कोई भी ऑर्डर पेयर इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो 6 टाइप के रिलेशन में हम अब दूसरी टाइप सीखने जा रहे हैं, यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल का मतलब होता है पूरा का पूरा यूनिवर्स। तो इफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर सेटिस्फाई टू गिवन रिलेशन इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। अगर सारे के सारे ऑर्डर पेयर जो है रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं, कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, तो वो क्या है? यूनिवर्सल रिलेशन। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया 1, 2, 3 ए क्रॉस ए, क्या हमने ये आ गया गिवन रिलेशन, ये लिया रिलेशन बिटवीन ऑर्डर्ड पेयर ए एंड बी सच दैट, इसको सच दैट पढ़ते हैं, ए + बी <= 10। तो ये मैंने बना लिया। अब आपको देखना है कि जो ऑर्डर्ड पेयर है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। ये सेट बिल्डर फॉर्म है, इसी को आपको चेक करना होता है। तो ये नो ऑर्डर्ड पेयर है, तो ये हम नो के नो चेक करते हैं। तो लेट पुट करते हैं 1, 1। तो दिस इंप्लाइज 1 + 1 2, जो <= क्या है? 10 है, इक्वल टू तो नहीं है, लेस देन तो आई है।
1,2 ये आपके पास 1 + 2 इज इक्वल टू 3, ये भी लेस देन आपका क्या हो गया 10 हो गया, यहां से मिटाई देते हैं। 1,3 दिस इंप्लाइज 1 + 3 यानी कि 4, ये भी लेस देन 10 है। आगे 2 पे आते हैं। 2,1 दिस इंप्लाइज 2 + 1 3, ये लेस देन 10 हो गया। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। 2,2 दिस इंप्लाइज 2 + 2 इज इक्वल टू 4 लेस देन 10। ऐसे करते करते हम जो है लास्ट पे पहुंच जाते हैं। तो हम देख रहे हैं कि सारे के सारे ऑर्डर पेयर इस कंडीशन को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। लास्ट में आ जाएगा 3,3, तो 3 + 3 ये आपका हो गया 6 लेस देन 10। तो आपने देखा कि सारे के सारे ऑर्डर पेयर इस कंडीशन को यानी कि इस रिलेशन को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ये वाला जो रिलेशन हम डिस्कस कर रहे हैं ये है यूनिवर्सल रिलेशन। तो ये जो दो टॉप के रिलेशन है, एक एम्प्टी रिलेशन और एक यूनिवर्सल रिलेशन, इनको एक्सट्रीम रिलेशन बोला गया बुक में। तो जब बात है एक्सट्रीम रिलेशन की तो ये 2 एग्जाम्पल आपको देने हैं। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, ठीक है, आगे का वेट कीजिए, राइट। चलिए बाय।